नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। पूजा खेड़कर वाले मामले को लेकर अब यूपीएससी सख्त हो गया है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही थी और ख़ास तौर पर यह माना जा रहा था कि आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए जाने के बावजूद भी देश की सर्वप्रथम परीक्षा में अगर इस तरीके की धांधली कर पा रही है पूजा खेड़कर जैसी जो है लोग, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है यूपीएससी की व्यवस्था पर कि आखिरकार किस तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है और क्यों इस तरीके से धांधली जो है वो लगातार अपने चरम सीमा पर है। इस पूरे मामले को लेकर के नीट यूजी जो है पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के तहत अब ऐसी पड़ताल की जाएगी या फिर इस तरीके की चीज़ों को लाए जाने की अब कोशिश की जा रही है कि अब इस तरीके की धांधली जो है कोई भी ना कर पाए। चूँकि पूजा खेड़कर जो कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक जो खुलासे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पूजा खेड़कर जैसे और भी मामले हो सकते हैं। जैसे जैसे ये जांच बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे तमाम और बड़े खुलासे होते चले जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर जनसत्ता ने विस्तार से एक रिपोर्ट छापी है, उसके हवाले से मैं आपको ये बड़ी खबर पहुंचा रहा हूं कि आखिरकार अब यूपीएससी अपनी इस परीक्षा के पैटर्न में किस तरीके का बड़ा बदलाव करने वाला है। नीट यूजी 2024 और दिव्यांगा कोटे के तहत चयनित विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर विवाद के बीच संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने बड़ी जानकारी दी है। यूपीएससी अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने जा रहा है। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए यूपीएससी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें आधार, फिंगरप्रिंट और प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी जो है शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह योजना बनाई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस योजना को किस हद तक धरातल पर अमल में लाया जाएगा, कितना इसका जो है असर देखने को मिलेगा उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर। चूंकि इसको लेकर के सवाल ये भी उठ रहा था कि जिस ढंग से आपने देखा कि यूपी में एनएफएस वाला मुद्दा जिस जो है गर्मजोशी के साथ उठा था और खुद अनुप्रिया पटेल ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया था कि ओबीसी कोटे के लोगों को जानबूझ करके एनएफएस लगाकर उनकी नौकरियों से दूर किया जा रहा है। और ठीक इस तरीके का मामला जो है पूजा खेड़कर में भी देखने को मिला था, चूंकि इन्होंने इसमें बड़ी धांधली की थी। आगे क्या है इस खबर में? यह खबर ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले के बीच सामने आया है, जो सिविल सेवा परीक्षा में अपनी पहचान फर्जी करने के लिए यूपीएससी जांच का सामना कर रही है। यूपीएससी की यह योजना नीट यूजी परीक्षा सहित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के परीक्षा कराने के तरीकों पर भी सवाल खड़े होने के बाद आई है। एनटीए पर जो घमासान है वो आप पूरी तरीके से जान रहे हैं कि किस ढंग से नीट की परीक्षा को लेकर, जिसमें 24 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं और उन 24 लाख जो अभ्यर्थियों की हम अगर बात करते हैं तो उनके साथ उनका परिवार जुड़ा होता है। तो आप सोचिए कि यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। और अब एनटीए भी इस पूरे मामले को लेकर के हो सकता है कि गहराई से विचार विमर्श करे, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपीएससी ने अपने परीक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव की ओर बड़ा कदम उठाया और जाहिर सी बात है कि इसके बाद अब तमाम वो छात्र छात्राएं जो है अपने जो है रिएक्शन को देंगे, इस पर टीका टिप्पणी करेंगे कि आखिरकार ये जो बातें या फिर इस तरीके से जो एक उम्मीद जगाई जा रही है उस पर उन्हें कितना भरोसा है। जानकारी के अनुसार यूपीएससी परीक्षाओं के दौरान टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए पीएसयू से संपर्क में है। आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई जो है निविदा में
जिन सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है उनमें आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, अन्यथा डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग, ई एडमिट कार्ड की जो है QR कोड स्कैनिंग और लाइव AI आधारित CCTV निगरानी सेवा और उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान भी शामिल। आप सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर अब इस परीक्षा को शुद्ध तरीके से आयोजित करवाने के लिए ये बड़ा जो कदम है, ये बड़ा जो फैसला है, ये UPSC ने उठाया है। लेकिन अभी भी इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जब भी परीक्षा में किसी भी तरीके की बड़ी धांधली उभर करके सामने आती है तो इसको लेकर के सरकारें या फिर इस तरीके के आयोग जो है ये इस तरीके के आदेश को जारी करते हैं या फिर परीक्षा को जो है पूरे ढंग से, बेहतर ढंग से संचालित करवाने की बात की जाती है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, वो चीजें आपको जमीनी हकीकत में कितना बदलती और तब्दील होती नजर आती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा स्थलों की विस्तृत सूची और प्रत्येक स्थल के लिए उम्मीदवारों की संख्या UPSC द्वारा टेक्नोलॉजी सर्विस को परीक्षा से 2 से 3 सप्ताह पहले ऑन साइट तैयार कर लिया जाएगा। UPSC फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान में उपयोग के लिए परीक्षा से 7 दिन पहले उम्मीदवारों का विवरण, नाम, रोल नंबर, फोटो आदि भी प्रदान करेगा। सवाल इस पूरे मामले पर इतने गंभीरता से इसलिए भी उठाया जा रहा था कि आखिरकार फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके, और ये एक मात्र पूजा खेड़कर का मामला नहीं है बल्कि तेलंगाना में भी ठीक इस तरीके की ही एक घटना सामने आई थी, जब फर्जी तरीके से EWS का सर्टिफिकेट बना करके UPSC में उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी भी हासिल की और लगभग 1-1.5 वर्षों तक वो नौकरी भी करता रहा। तो इस पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार जब इतने बड़े पैमाने पर इस परीक्षा के लिए तमाम चीजें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितने महीनों पहले से इसकी तैयारी की जाती है, उसके बावजूद भी अगर भारत जैसे देश में जहां पर सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है UPSC की, अगर उसमें भी ये जो तमाम एजेंसियां हैं अगर वो पूरी तरीके से असफल है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के तमाम गंभीर सवाल उठाए जाएंगे। और साथ ही वो वर्ग जो कि आरक्षण को लेकर के लगातार एक तरीके का ताना सुनता है और खास करके उन्हें इस बात को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि आरक्षण की बदौलत, आरक्षण की बिना पर आप इस तरीके की बड़ी परीक्षाओं में जो है अपने पद को हासिल कर पाते हैं, वरना आप उस योग्य नहीं है, आपके भीतर उस तरीके की योग्यता मौजूद नहीं है, मात्र आरक्षण की बिना पर ही आप UPSC जैसी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा उन वर्गों की तरफ से भी कि आखिरकार EWS जैसी चीजों का इस्तेमाल कर या फिर इस आरक्षण का इस्तेमाल कर कई ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं जो गलत तरीके से UPSC की परीक्षाओं में फायदा उठाते हैं, फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाते हैं और फिर जो है नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, UPSC ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी राय क्या है? क्या अब इस पूरी परीक्षा में जो शिकायतें थी छात्र और छात्राओं की, क्या उस पर अब अंकुश लगाया जा सकता है? और क्या इस पूरे मामले को लेकर के जो UPSC ने एक तरीके का आश्वासन देने की कोशिश की है इस आदेश के माध्यम से, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।